हाँ तो नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं केडी सर आपके साथ फिर हाजिर हूँ आज की एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। सभी 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास मैं डेली लेकर आने वाला हूँ आपके साथ। तो बच्चों, आज उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या है, और बाकी जितने भी गुण थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रकाश के सोर्स ऑफ लाइट पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या है। और बच्चों, जब प्रकाश के स्रोत को पढ़ लिए, प्रकाश के बारे में सारा वर्णन कर लिए, तो यहाँ हम जो नया एक टॉपिक है जिसे हम कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि यही हमने छोड़ा था और आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम को बच्चों कहेंगे प्रकाशिक माध्यम। कौन से माध्यम? सब प्रकाशिक माध्यम। अब आप कहेंगे सब प्रकाशिक माध्यम क्या हो सकते हैं, सब प्रकाशिक माध्यम क्या है? तो बच्चों, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रकाशिक माध्यम, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक माध्यम जहां हम उपस्थित हैं वो एक वायु या निर्वात हो सकता है, यानी कि वायु हो सकता है वहाँ। तो ऐसे माध्यम में प्रकाश गमन कर जाता है। कोई ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश बिल्कुल भी गमन नहीं करता है, और कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर पाता है। चलो उसके बारे में आज करते हैं डिस्कशन। तो आज की क्लास में है हमारी ये सारी चर्चाएं। तो चलिए, आज भी प्रकाश का है इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, ये बात करेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक आएगा इसमें पारदर्शी माध्यम। कौन सा बच्चों? पारदर्शी माध्यम। तो पहला हो गया पारदर्शी माध्यम। ये भी एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल मीडियम है बच्चों। दूसरा बात करेंगे पारदर्शी के माध्यम बाद हम करेंगे पारभाषक माध्यम। कौन सा सर? हम कहेंगे पारभाषक माध्यम, जिसे हम ट्रांसलेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट, और तीसरे नंबर का आ जाएगा अपेक्यू, यानी कि इसे हम बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। कौन सा? अपारदर्शी माध्यम बच्चों। अब आप कहेंगे सर पारदर्शी, पारभाषक, अपारदर्शी, बेटा तीन माध्यम हमें यहाँ मिल जाते हैं, और वो क्या है? प्रकाशिक माध्यम है बच्चों। तो इनमें अंतर क्या है सर? तीन है तो तीनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। चलो उसके अंतर के बारे में जानते हैं बच्चों। पारदर्शी माध्यम के बारे में बात करेंगे तो जहां प्रकाश कैसा हो जाता है? पूर्ण रूप से गमन कर जाए या अधिकांश भाग गमन कर जाए। पूर्ण या हम कहें सब प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए, क्योंकि ऐसा माध्यम प्रकार पारदर्शी माध्यम कैसा होगा? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से या अधिकांश रूप से गमन कर जाए, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए, उसी को हम कहेंगे पारदर्शी माध्यम। उसी को कहते हैं पारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी माध्यम में आप लोगों को ये पता चल गया है, तो हम कहेंगे जैसे क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जैसे में आप लगा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वायु। बच्चों, वायु एक ऐसा माध्यम जिसमें से आर पार हम देख सकते हैं, दूर दूर तक का देख सकते हैं। पारदर्शी। और देखो शुद्ध जल, एकदम साफ क्लीन जो जल होता है उसे, यानी कि शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल। ठीक है, वायु कौमा शुद्ध जल। और बच्चों हम लोग इसी प्रकार से एक और कह सकते हैं, जैसे कांच। कांच भी है बच्चों आदि। ठीक है। अब यहां पर दूसरा हमारा मीडियम आता है पारभाषक माध्यम। कौन सा बच्चों? पारभाषक माध्यम। तो बच्चों पारभाषक माध्यम क्या होता है? तो हम कहेंगे पारभाषक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर पाता है। कैसा? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से। उसमें अधिकांश रूप से था, पूर्ण रूप से था, इसमें आंशिक रूप से गमन कर पाता है। एक बार वीडियो देख लेते हैं कैसा चल रहा है। चलो क्लियर है। और बच्चों यहां पर हम लोग बात करेंगे जैसे, अब कौन सा हो सकता है? तो बच्चों एक होता है, हम कहेंगे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज। और नंबर सेकंड हम बात करेंगे बच्चों, नंबर सेकंड हम बात करेंगे तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ओके। तो यहां पर हम लोग पारभाषक को इस प्रकार समझ चुके हैं। अब बात करेंगे अपारदर्शी माध्यम। तो बच्चों ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल भी गमन ना करे। कैसा भी सर? बिल्कुल भी
बिल्कुल भी गमन ना करे। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल भी गमन ना करे सर, वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा सर? अपारदर्शी माध्यम। आप कहेंगे जैसे, जैसे बच्चों हम कहेंगे दीवार, दीवार, ठीक है ना बच्चों? ये बोर्ड हो सकता है ना, बोर्ड, ठीक है ना, आदि। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ दिख जाएंगी। अपने आसपास देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जो कैसे मीडियम होंगे सर? अब क्यों मीडियम्स होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और उसके बाद आगे। बच्चों, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं। बेटा जहाँ से जो ज्ञान मिल जाए आपको और एक अच्छा लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि वाकई में हम समझ पा रहे हैं, तो आप मत छोड़िएगा, ठीक है ना। चलिए, जब मीडियम्स को पढ़ लेते हैं बच्चों, और यहाँ हमें जितना पता चल जाता है कि प्रकाश क्या कर रहा है सर? गमन कर रहा है। क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम प्रकाश की प्रॉपर्टी और प्रकाश के मीडियम के बिहेवियर पर इतना समझ चुके हैं, तो वो हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो उसी के साथ हम बात करेंगे अब किसकी सर? अपारदर्शी माध्यम हो गया तो प्रकाश किरण की। तो हेडिंग आ जाएगी प्रकाश किरण। रे ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे सर रे ऑफ लाइट क्या है? तो बच्चों, प्रकाश जिस रिज रेखीय मार्ग में गमन करता है, रिज रेखीय मार्ग का मतलब है जिस पथ में जाए और उसी में वापस आए, आए और जाए। तो बच्चों ये वाला एक जो पथ बनता है, जब प्रकाश किसी एक रिज रेखीय मार्ग में गमन करता है, तो उस पथ को ही सर क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो कैसे पथ को? तो आप कहेंगे रिज रेखीय पथ को, रिज रेखीय पथ। तो जब प्रकाश क्या करता है? एक रिज रेखीय मार्ग में या पथ पर गमन करता है, तो उसी पथ को, रिज रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों, जब प्रकाश किरण हो जाती है तो एक और बन जाता है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसी हमारी क्या मिलती हैं? रिज रेखीय मार्ग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से, या किसी पॉइंट से जाते हुए, ओके, या किसी पॉइंट पर आते हुए, ठीक है। तो वे कहलाती हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? बीम ऑफ लाइट, ओके। अब ये बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? उम्मीद है, मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और यदि समझ आ रहा है तो एक बार हाँ बोलिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, आवाज़ दूर दूर तक जाए, शेयर करो सबको। यह पढ़ना नहीं है, यह सीखना है चीज़ों को, यह समझना है इन चीज़ों को। और लिखने के लिए किताबों में बेटा सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है किताबों में। चलिए, अब बच्चों हम कहेंगे प्रकाश किरण पुंज क्या है। तो देखो यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि 1 2 3 4 5 सर, 1 2 3 1 2 3, मतलब 2 या 2 से अधिक हैं, ठीक है। क्या है? 2 या 2 से अधिक है। तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को या ग्रुप ऑफ द रे ऑफ लाइट डेट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को सर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? चलो, जब प्रकाश किरण पुंज है तो बच्चों ये हमारी 3 भागों में इन्हें भी बांट कर पढ़ते हैं। एक है समांतर प्रकाश किरण पुंज,
दूसरा है बेटा, दूसरा है हमारा अभिसारी प्रकाश कणपुंज, और तीसरा है बच्चों अपसारी प्रकाश कणपुंज, अपसारी प्रकाश कणपुंज। और यहाँ हम प्रकाश कणों को पढ़ते हैं और इन्हीं प्रकाश कणों की मदद से ही बच्चों प्रकाश का परावर्तन की घटना को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। कैसे बच्चों? सबसे पहली बात करेंगे समांतर प्रकाश कणपुंज क्या होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अभिसारी को बोलेंगे बेटा कन्वर्जेंट, और अपसारी को बोलेंगे डिवर्जेंट, ठीक है ना। और जब प्रकाश कणपुंज की बात करेंगे वो कौन सा है, समांतर प्रकाश कणपुंज, तो हम कहेंगे सर जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें समांतर, कैसी बच्चा, समांतर और समदूरस्थ, क्या बोला मैं, समांतर, फिर से तुम बोलो समांतर समदूरस्थ, क्या बोले बेटा, समांतर व समदूरस्थ होती हैं, उन्हें समांतर प्रकाश कणपुंज कहते हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें समांतर व समदूरस्थ होती हैं, समांतर प्रकाश कणपुंज कहलाती हैं, समांतर प्रकाश कणपुंज कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने दिखाई दे रहा होगा, आपने हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें देखो ये पॉइंट, ये यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, ये वाली इसकी दूरी, इस वाले की ये दूरी मुझे लगता है कि समान है। इसका मतलब ये एक दूसरे के समदूरस्थ है। और समानांतर इनके बीच का अंतर बच्चों, ये इनके बीच का अंतर, तो आप कहेंगे सर ये समानांतर है, तो उन्हीं को बोलते हैं समांतर। जैसे आपकी कॉपी में बनी हुई लाइंस, सर वो एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा से इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें समांतर व समदूरस्थ होती हैं, समांतर प्रकाश कणपुंज कहलाती है। यहां तक मुझे उम्मीद है, आई होप, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों अभिसारी प्रकाश कणपुंज। अब अभिसारी बच्चों, मैंने एक थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक डाल दिया है कन्वर्जेंट में। अभिमानी मैं बोल दूं थोड़ा सा झुकना, सारी मतलब सारी की सारी प्रकाश कणपुंज। बच्चों जब दो या दो से अधिक प्रकाश कणपुंज, प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही अभिसारी प्रकाश कणपुंज कहलाती है। इज इट क्लियर? ओके, गुड। चलिए, और अब हम बात करेंगे अपसारी प्रकाश कणपुंज की। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, अप माने सारी प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, सर अपसारी प्रकाश कणपुंज कहलाती हैं। क्लियर है बच्चों? एक बार इस पर आराम से आप लोग बैठे बैठे तेजी से निगाहें डालेंगे, सारे पॉइंट को समझेंगे। नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? एक बार अवश्य लिखें कि हमें सर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। वीडियो की क्वालिटी, मेरी वॉइस, ये भी आप बताते रहें साथ के साथ। कुछ और बदलाव करना है, कुछ इसमें स्पीड, यदि मैं तेजी से बोल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड ज़्यादा से बोल रहा हूँ तो भी बात आ सकते हैं, जिससे कि देखो यहाँ मतलब ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट कराना है, कोर्स भी कंप्लीट होगा, लेकिन आपके अंदर एक नया इम्प्रूवमेंट लाना है, वो एक नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाना है बच्चों। क्या बच्चा समझा ना? नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाना है ना। जो एक बच्चे जो भी ग्रामीण एरिया में भी रहते हैं, उनको भी महसूस हो जाए वो बेटा इतना एक हाई लेवल का नहीं पढ़ सकते, मैं भी यहाँ पर पढ़ा करके स्पीड में भाग जाऊँ, निकल जाऊँ। अच्छा टीचर मैं कहला जा सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है हर एक बच्चे के पास
मुझे समझाना है कि बच्चे को ये पता चल जाना चाहिए कि समांतर प्रकाश कण पुंज है तो वो क्यों है। तो मैंने बेटा डायग्राम की मदद से सबको समझाया कि समांतर समदूरस्थ दो वर्ड यूज करें तो समांतर किसे कहते हैं और समदूरस्थ किसे कहते हैं। जितने भी आपके साथ जितने आपके क्लासमेट हैं बेटा सबको शेयर करो, और आपकी थोड़ी सी मदद मेरे द्वारा आप मुझे शेयर करने से उस बच्चे की अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और वो एक दिन टूटेगा नहीं, वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाता रहेगा। तो फाइनली बेटा आपसे मैं भी गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करो। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, जो भी आपके बने हुए हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर जरूर करें। एक बार नहीं, बार बार करते रहो, जिससे कि हर एक व्यक्ति के पास हमारी इस वीडियो का पहुंचे। हमारा उद्देश्य यही है बच्चों। चलिए मैं इसे मिटाता हूं बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया है और आपके पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो समांतर समदूरस्थ यानी कि पूरा ऑप्टिकल मीडियम को पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक हमारा होता है यहीं समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, सबको शेयर करो। थैंक यू। और अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। जल्द ही मिलते हैं आपके साथ।